वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली ये जो आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है इसे मैंने मीशो से परचेज किया है। मैंने बता दिया अगर आप लोग पूछोगे तो। सो बेसिकली आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। सो गाइज, आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ, यानी मैं अगर लाइव वीडियो करती थी तो आप लोग पूछते रहते थे कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या पढ़ाते हो। तो मैं आपको बता दूँ, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मेरे ब्लॉग्स अगर आपको देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। सो बेसिकली मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट। सो मेरा जो अटैम्प्ट है वो 2024 में मुझे देना है। तो अभी मैंने हाल फिलहाल में पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला हिंदी मीडियम का बैच ज्वाइन किया है। तो आज मैंने आपको सब बता दिया। सो गाइज़, मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो आज आप लोग भी जान जाओगे। सो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय स्टोरी एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। सो बेसिकली कोई ख़ास स्टोरी नहीं है, बट जो भी है मैं आज आपको बताती हूँ। सो बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। सो माई फादर इज़ अ टीचर इन प्राइवेट स्कूल। सो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ स्मृति कुमारी। तो अगर आप लोगों को चैनल पे मेरा नाम स्पेलिंग दिखता है ISMRITI, तो वो मैंने बनाया है, यानी मेरा सही स्पेलिंग है SMRITI। सो बेसिकली मैंने वो आई इसलिए लगा दिया क्योंकि बहुत सारे स्मृति गुप्ता से चैनल थे और टाइटल मेरा गुप्ता ही है, तो मैंने वो टाइटल लगा दिया। सो गाइज़, मैंने अपनी 12 कंप्लीट की 2020 में। और आप लोग को पता है कि 2020 में क्या हुआ था, यानी जब मेरा 12 का रिज़ल्ट जिस दिन निकलने वाला था उसी दिन से हमारे यहाँ लॉकडाउन लग गया था। तो बेसिकली इतना बुरा हुआ मेरे साथ कि एक्चुअली जब रिज़ल्ट निकला ना तो अगले दिन तो पेपर में आता है। तो मेरा ना आर्ट्स में मेरा ज़्यादा मार्क्स था, तो स्कूल की टॉपर मैं ही थी। तो 432 मार्क्स आया था टोटल मुझे। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि अगले दिन जो पेपर प्रकाशित होता है वो नहीं हो पाया। तो मेरे यहाँ नहीं आया, लेकिन पेपर तो बता ही था पक्का। तो एक मेरी मेरी क्लासमेट थी, उसको ना 423 मार्क्स आया। तो सिस्टर ने क्या किया, उसका नाम पेपर में छपवा दिया और मेरा नाम नहीं छपवा दिया। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना उस टाइम कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने फिर छोड़ दिया, चलो। दिन जब 2020 बीता तब आपको पता है कोरोना भी बहुत सारा आने लगा था और बहुत सारे केसेस बढ़ गए थे। और तभी तो मेरे पास कोई सोर्सेज भी नहीं था, मुझे उतना पता भी नहीं था। और ऑनलाइन क्लासेस सभी जगह चल रहे थे, बट मेरा तो डायरेक्ट 12 ख़त्म हुआ था। तो मेरी तो कोई ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं थी, कोई क्लास नहीं था, मैं घर में बैठी बोर हो रही थी। सो बेसिकली क्योंकि मेरे पास उतना फ़ोन भी नहीं था, 2 फ़ोन थे, तो सबके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। तो मेरे पास तभी फ़ोन नहीं था, मैं ऐसे ही बैठी रहती थी। मैंने 12 में ही सोचा था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। ऑल्दो क्या हुआ कि मैंने ना अपना रूम चेंज कर लिया क्योंकि कुछ कारण था। तो मैंने अपना रूम चेंज कर लिया, तो मुझे उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मैंने बोला कि वापस से मैं फिर वही रूम में आ गई, क्योंकि कुछ शादी वगैरह था तो मुझे कहीं जाना था। फिर मैं वापस से कोरोना आ गया। तो क्यों, आपको भी पता है कि मैंने बताया कि आपको मेरे पापा टीचर है, तो ऑफ कोर्स स्कूल तो कोरोना में बंद ही हो गए थे। तो बेसिकली हमारे इनकम के स्रोत जो थे वो भी बंद ही हो गए थे। तो ना तो मैं बुक खरीद पाई, ना तो वीडियो बना पाई। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो तो बनाना स्टार्ट करूँगी। सो बेसिकली ये स्टार्ट होता है कि मैंने कब और यूपीएससी के बारे में कब जाना। तो बेसिकली मैं 8th क्लास में थी, तो ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी कि पढ़ाई के लिए ही सर्च कर रही थी कुछ। तो उसमें टाइम टेबल ना टीना दाबी मैम का टाइम टेबल आया। तो मुझे नहीं पता था कि टीना दाबी मैम कौन है। जब मैंने वो टाइम टेबल देख लिया तो फिर उसके नीचे ही ना उनका इंटरव्यू था। तो मैंने वो देखा तो मुझे लगा क्या कि अब ये वाला एग्ज़ाम हम नहीं दे सकते, यानी हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तभी 8th क्लास में थे और हमको पता भी नहीं था उसके बारे में। फिर जब मैं 10th में आई ना तो तब फिर मैंने उसके बारे में जाना। तो मैंने सोचा ठीक है, और तभी मुझे साइंस लेना था। लेकिन मेरे घर वाले ने साइंस मुझे नहीं लेने दिया क्योंकि मुझे मैथ्स मेरा बहुत वीक था। और अगर मैं साइंस लेती भी तो मेरा आई थिंक आपको पता है कि वो कंपार्टमेंट लग जाता है। इसलिए मैंने साइंस ने लेके आर्ट्स लिया। तो आर्ट्स ले लिया, तब मुझे कुछ तो करना था। ऑल्दो मिस ने भी बताया कि आर्ट्स अगर आप लिए हो तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, IAS IPS यूपीएससी के बारे में बताया। तो मैंने अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट की। तो 2020 के बाद जब कोरोना ख़त्म हो गया, यानी 2021 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो अभी 2023 है, तो तभी मैंने क्या किया, NCERT कंप्लीट किया। सारे जितने भी फ्री यूट्यूब रिसोर्सेज है तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है अपने सारी
स्ट्रैटेजी वहीं से लिखना स्टार्ट किया। आपको भी पता है पहले इंटरव्यू देखे, बहुत सारे इंटरव्यू देखे, उसके बाद कुछ टिप्स और ट्रिक मैंने नोट किया। तो गाइडेंस नहीं था तभी मैंने सोच लिया था कि एनसीईआरटी अभी कंप्लीट कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर में है तो एनसीईआरटी कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चन आंसर लगा, उससे बार बार रिवीजन किया। तो ऑल्दो मेरा तो एनसीईआरटी कंप्लीट था। और फिर जब अब मैंने सोचा था कि मेरा सेकेंड ईयर और कोरोना में तो एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा था, तो बेसिकली मैं पिछले साल ही मेरा पार्ट 1 ख़त्म हुआ और अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम मेरा अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और पार्ट 3 भी मेरा 2023 में ही होना है। तो बेसिकली मैं 2024 में एलिजिबल हो जाऊंगी एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा तब मैं एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने सोचा था कि तभी, क्योंकि सारी कोचिंग की प्राइस बहुत हाई थी, तो मैंने सोचा था, तो मैं एलिजिबल हूँ, मैंने सोचा था पहले कि मैं खुद से ही तैयारी करूँ क्योंकि फ़ीस बहुत हाई है। मैंने पापा को बताया भी था तो पापा ने तो बोला ठीक है चलो। मैंने भी सोचा कि चलो 50,000 अनअकैडमी का ले लूँगी, 70,000 मुझे पड़ेगा। देन मैंने फिर खान सर के बारे में सुना कि खान सर यूपीएससी ला रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि खान सर की बैच ज्वाइन करूँगी। इसी बीच क्या हुआ कि पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला ने अपना क्लासेस लॉन्च कर दिया और तभी बहुत कम प्राइस में था, तो मैंने पापा को बोला तो पापा ने बोला ज्वाइन कर लो। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो अभी मैं स्टूडेंट हूँ फिजिक्स वाला, यूपीएससी वाला से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो बेसिकली मैंने पहले सेल्फ ही प्रिपेयर किया था और अभी मैं कोचिंग ले रही हूँ। अब एक बार सोच लिया कि अब मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना ही है, तो मैंने यूपीएससी को ही चुना है। क्योंकि और अब कभी कभी तो ये भी मन में आता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब कितना भी सोचो कि नहीं मुझे ये अटैम्प्ट नहीं अपना क्लियर करना है, ये अटैम्प्ट के बाद मुझे अटैम्प्ट नहीं देना है, लेकिन फिर भी आपके मन में किसी का भी दिमाग में आता ही है ये बात कि अगर मेरा क्लियर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्लियर नहीं होगा। क्योंकि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बेसिकली यही तजुर्बा लेने के लिए मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, यानी अभी जब से मैंने पीडब्ल्यू का कोर्स लिया है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी तो मेरी कंप्लीट है और अभी मेरा फिजिक्स वाला से मेरा ना पॉलिटी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया और अभी मेरा साइंस टेक चल रहा है और मेरा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। सो बेसिकली और हमारे साथ साथ वीकली करंट अफेयर क्लासेज होते रहती है, तो मैं करंट अफेयर वहीं से कवर कर रही हूँ, अफेयर वहीं से कर रही हूँ, आंसर राइटिंग भी वहीं से कर रही हूँ। ऑल्दो मेरा जो ऑप्शनल है वो मैंने हिंदी लिटरेचर से लिया है। पहले मैंने सोचा था कि वो मैंने दृष्टि आईएएस की ज्वाइन करूँगी, बट वहाँ ना ज्वाइन करके मैंने पीडब्ल्यू से ही ऑप्शनल ले ली। ऑल्दो आप लोग को भी पता है कि हिंदी लिटरेचर वाले टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यानी हिंदी लिटरेचर आपको ईजी और फन वे में याद हो जाता है, क्लास में ही याद हो जाता है, लगता भी नहीं है कि इतना बोरिंग है ऑप्शनल। यार जब सोच लिया कि अब यूपीएससी ही देना है तो अपने एम को इधर उधर भटकाना नहीं है, मुझे प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की। तो मैं देखती हूँ कि अपकमिंग मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहे थे तो मेरा कुछ पढ़ाई छूट गया है, तो मैं अभी बैकलॉग कवर कर रही हूँ अपने। ऑल्दो ये मैं अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, यही रिक्वेस्ट है आपसे। और मैंने पहले सोचा था कि मैं यूट्यूबर मतलब यूट्यूब पे वीडियो डालूँगी, क्योंकि बेसिकली माय फादर इज़ अ प्राइवेट टीचर, तो उतनी इनकम तो हमारी हो नहीं पाती है कि हम सभी बुक्स वगैरह फिर टेस्ट मटेरियल इतने महंगे महंगे कोचिंग के ज्वाइन कर सके। सो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए। बट यार कभी कभी तो लगता है हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, हमारी इतनी अनलकी है ना हम कि हम क्या बताएं। फिर भी लेकिन तैयारी कर रहे हैं, आप अपना 100% दे देना है, चाहे जो कुछ हो। देखते हैं क्या होता है कि अगर पास करते तो भी वाह वाह, नहीं पास कर पाएंगे तो फिर अगेन अटैम्प्ट देंगे। और आपको भी पता है कि लड़कियों के लिए ज़्यादा टाइम होता नहीं है, क्योंकि जल्दी उनकी शादी करवा दीजिए। तो ओके बाय। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ पूरी वीडियो को देखा करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।